सो हेलो बच्चों। अभी ही कुछ दिन पहले हमारा जो थर्ड में नीट हुआ था, वो नीट में ये मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में लिखा है कि 100 tons closely wound circular coil of radius 5 centimeter has a magnetic field of 3.14 10 to the minus 3 Tesla at its center. The current flowing through the coil and the magnitude of the magnetic moment of this coil are respectively. मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें एक 100 टॉन्स का एक क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉइल गिवन है। उसका सेंटर में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 3.14 10 to the minus 3 टेस्ला। और जो कॉइल है वो कॉइल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो वहां पे हम क्या करेंगे? उसका करंट निकालेंगे। तो मुझे ये बताओ, ऑलरेडी हमें पता है क्या कि सेंटर में सर्कुलर कॉइल का सेंटर में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है कि B इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई बाई 2r। तो एन क्या है हमारा? एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे देखो हमें आई निकाल लेंगे तो आई कितना होगा? बी इंटू 2r डिवाइडेड बाय कितना होगा? एन म्यू नॉट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सारे के सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारा एन कितना गिवन है? एन इज इक्वल टू 100 टर्न्स। म्यू नॉट तो हमें पता है 4 पाई इंटू 10 टू द -7, यहाँ पे गिवन है म्यू नॉट। ओके, तो तुम्हारा जो रेडियस कितना गिवन है? रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर। यहाँ इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 5 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा करंट कितना है? करंट को हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा गिवन है B इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 टू द माइनस 3 टेस्ला। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? देखो 3.14 इंटू 10 टू माइनस 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द 2 मतलब 100। ओके, म्यू नॉट कितना? 4 पाई इंटू 10 माइनस 7। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे? ये जो तुम्हारा पाई है ये भी देखो 3.14 क्या है इसका मतलब पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। तो मतलब ये जो 3.14 ये जो तुम्हारा पाई है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 10 टू द माइनस 2 है, 10 टू माइनस 7 है, मतलब 10 टू द माइनस 5 हो जाएगा। ऊपर कितना? -3 -2, ये भी 10 टू द माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 टू द माइनस 5, यहाँ पे 10 टू द माइनस 5। तो ऑब्वियसली ये जब ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये कितना नीचे? 2 इंटू 10 टू द माइनस 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो करंट का आंसर आया, करंट कितना आया? 2.5 एम्पियर। ये हो गया हमारा करंट 2.5 एम्पियर। तो देखो 2.5 एम्पियर हमारा ऑप्शन में है। मतलब देखो 2.5 एम्पियर ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। मतलब इन दोनों में से तो कोई भी तो एक आंसर होगा। मतलब अभी हमारा 50-50 हो गया। ये तो बी और डी ये तो नहीं होगा। ओके, मतलब इन दोनों में से कोई तो होगा। तो देखो हम निकालेंगे अभी डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? पीएम, और इसको कैपिटल एम भी लिख सकते हो। पीएम और कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना? एन आई ए, करंट इनटू एरिया, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारा कितना गिवन है? वो 100 गिवन है। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा? 100 यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना होगा? ये 100 इंटू 2.5 एम्पियर। ये देखो निकाला है 2.5 एम्पियर। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 माइनस 2 मीटर। तो यहाँ पे उसका जो स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 25 इंटू 10 टू द माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा? तो ये 10 टू द 2 हो गया। ये 25 इंटू 2.5 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 62.5 इंटू 62.5। ये पाई का वैल्यू कितना? 3.14। इसका वैल्यू कितना? ये तो गिवन है 10 माइनस 4। तो यहाँ पे देखो 62.5 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा कितना? 196 समथिंग आएगा। 196 समथिंग आएगा ये। ओके, तो 196 समथिंग आएगा आई थिंक समथिंग डिवाइड बाय 10।
10⁻²। तो ये इसका आंसर कितना 1.96 विच इन न्यूमेरिकल कितना 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन तुम्हारा कितना होगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर है। ओके।